हाय ऑल ऑफ यू। आई मीन मिर्जापुर की जो पूरी टीम है वो पहली बार हम लोगों के सामने है। मतलब हम मिर्जापुर तो देख रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या क्या चल रहा था वो आज हमें पता चलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्वेता, जो गजगामिनी थी उसने जो गाज गिराई है इस बार मिर्जापुर 2 में वो बहुत ही अमेजिंग जो बिजली गिरी है। व्हाट आर यू, मतलब क्या आपके मन में चल रहा है? क्योंकि पहले तो सिर्फ था कि अभी होगा, रिलीज होगा, अभी रिलीज होगा, अब ये फाइनली लोगों के पास है। किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं? तो पहले ये जो वेट थी शूट के बाद, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, तो हम लोग ये 6 महीने से 5 महीने 4 महीने हुए, बहुत सारा एक्साइटमेंट था कि कब आएगा। फिर जैसे ही डेट अनाउंस हो गई उसके बाद से आई थिंक अ लॉट ऑफ अस एक थोड़ा जेन मोड में चले गए, जहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। और फिर शो पास आता गया तो मुझे तो लग रहा था कि मुझे मेरी रातों की नींद चली जाने वाली है। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। एंड ये पंकज जी ने बोला था कि एक्टर का काम होता है कि आपने सेट पे सब कुछ अपना, जो चाहे वो इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, आपने सब कुछ दे दिया है, एंड नाउ यू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय। और वो भी बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट मेरे इससे मिर्जापुर से पहले मेरा जो भी काम आया है मैं हमेशा अंडर प्ले करती हूँ, मैं अपने मतलब खुद के दिमाग के लिए भी, कि जो होगा देखा जाएगा। मिर्जापुर सीजन 2 पहला मेरा काम है, जो मुझे बहुत ज्यादा पता था कि भौकाल होगा बहुत बड़ा। एंड मैं बहुत अपने आप को ग्रेटफुल मानती हूँ कि मैं इस भौकाल का हिस्सा हूँ। तो और अभी फाइनली फाइनली आई थिंक अब जाके सिंक इन हो रहा है। ऑलरेडी मैं सीजन 2 एक बार देख चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक वो मैंने देखा एज गोलू, और अब मैं वो देखना चाहती हूँ एज श्वेता, जो कि मिर्जापुर की फैन है। तो मैंने कल रात को वापस चालू किया और मुझे लिटरली अपना लैपटॉप ऐसे करके बंद करना पड़ा, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप। एक बार आप जब शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि यार सारा देख लिया तो वो खत्म हो जाएगा। तो आप थोड़ा 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 के, वो होता है ना कि खाना जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके चख रहे हो, जैसे कि वो खाना खत्म ना हो। तो मिर्जापुर के साथ भी ऐसे ही फीलिंग है। And talking about the creation of Shweta Tripaঠি's character, Gurmeet and all the creators, please tell me कि आप लोगों ने जो मिर्जापुर में जो गोलू थी उसको गजगामिनी जो बनाया है इस बार, जब उसको क्रिएट कर रहे थे तो वो कैसा फेस था? क्योंकि श्वेता मिर्जापुर में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी, लेकिन मिर्जापुर 2 में जो वो आई और जो बंदूकें चलाई उन्होंने, वो एक बहुत ही अलग था। बिल्कुल, क्योंकि ये स्टोरी आगे बढ़ रही थी और ये कैरेक्टर्स भी आगे बढ़े उसके साथ। सीजन 1 में जो सब कैरेक्टर्स के साथ हुआ वो लाइफ चेंजिंग सिचुएशन थी। तो एंड विद इन दैट सिनेरियो यू नो द कैरेक्टर्स वर गोइंग टू हैव अ मेटाफोरिकल शिफ्ट कंप्लीटली। तो हम लोग चाहते थे कि एंड स्पेशली पुनीत, आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर व्हाई एंड व्हाट ही चोज एज द फर्स्ट स्टेप्स फॉर ईच कैरेक्टर, कि वो किस डायरेक्शन में हर कैरेक्टर को ले जाना चाहते थे। बट मी एंड मीर एज डायरेक्टर्स व्हेन वी गॉट द स्क्रिप्ट, तो हम लोगों को भी वो पढ़ने में इतना मजा आ रहा था कि और एक गोलू के साथ ये हो गया, गोलू ऐसे हो गई, गुड्डू ऐसा हो गया, अरे मुन्ना और पागल हो गया। तो वो हम लोग भी उतना एंजॉय कर रहे थे जितना शायद शो पे देखते टाइम आप लोगों ने भी किया होगा। तो पुनीत ही बेस्ट बता पाएंगे कि उनके पहले इंस्टिंक्ट क्या थे हर कैरेक्टर को लेके। हमारे मेरे ख्याल से बहुत अपने आप को सिचुएशन में रख के डालने की कोशिश की हम सभी लोगों ने इन चरित्रों पे काम करते समय। अब अगर किसी इंसान की जिंदगी में इतना तकलीफ हुआ है या इतनी गोलीबारी हुई है या उसके करीबी लोग मारे गए हैं, तो 2 ही 3 ऑप्शंस है ना उसके पास। या तो कंप्लीटली डार्कनेस की तरफ चला जाएगा और कंप्लीटली एक डार्क जोन में चला जाएगा, या फिर वो कंप्लीटली रिवेंज वाली साइड जाएगा जो कि दूसरे तरह का डार्क जोन है, और या फिर वो कहेगा कि नहीं बहुत हुआ, इससे मुझे दूर जाना है, मुझे ये नहीं करना है। और यही हमने कलर्स अलग चरित्रों को दिए जो आपको शायद दिखाई देंगे, जिसमें कि गुड्डू आपको डार्कनेस की तरफ जाते दिखेंगे, गोलू आपको कम बात करती दिखेंगी, वो रिवेंज चाहती हैं लेकिन एक सोचे समझे तरीके से चाहती हैं, दीवानों की तरह से। ऐसा नहीं कि जीप में गए और गन लेके मारा है। डिम्पी चाहती है कि नहीं मुझे इससे दूर होना है, मैंने बहुत लॉस देख लिया। वसुधा भी आपने बदलती देखी होगी। तो मेरे ख्याल से शायद ये हमारे दिमाग में रहा, हमने नॉर्मल लोग बन के सोचने की कोशिश की कि अगर ये हमारी जिंदगी में होता, ऊपर वाला ना करे कि हमने से कभी किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर होता तो फिर हम किस गली में जाते। तो एक पर्सनैलिटी होती जो एक गली में जाता है, दूसरी की पर्सनैलिटी होती है वो दूसरी गली में जाता है, और ऐसे करके हमारे चरित्र बनते हैं।
और जो बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर आप लोगों का क्या टेक है? मतलब आप लोगों ने सोचा था कि मिर्जापुर जब शुरुआत हुई थी तब से मीम शुरू हुए हैं जो खत्म ही नहीं हुए हैं। मिर्जापुर 2 और 1 के बीच में जो गैप था, उस बीच भी मीम पूरी तरह से लोग शेयर कर रहे थे। किस तरह के मीम्स आप लोगों ने देखे और कैसे रिएक्शन थे आप लोगों के? इसके लिए तो हम शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं कि इतना प्यार मिल रहा है। और ये हमारे सीजन 1 पे भी जब हुआ था तब भी हमारी उम्मीद से बहुत परे था, ये कुछ ज्यादा ही प्यार था। और अगर मीम बनते हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि उन्हें अच्छा लगा है, कुछ उन्हें बहुत प्यार देने का मन है हमारे कैरेक्टर्स को, हमारी कहानियों को। और वही चीज सीजन 2 में दोबारा हुई, जो कि ऑब्वियसली 1 के बाद हमारे लिए थोड़ा सा डर का भी माहौल था कि फिर से वैसे मीम्स बनेंगे कि नहीं, लोगों को मजा आएगा कि नहीं, प्यार मिलेगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है हर बनाने वालों को ये डर रहता है, मुझे लगता है। तो फिर से वापस मिला, ये बहुत खुशी की बात है। और 2 साल के गैप से कोई फर्क नहीं पड़ा है उनके उत्साह में, बहुत ही कमाल की बात है। मेरा एक वो फेवरेट मीम है जो टॉम एंड जेरी का है, कि जो टॉम है वो अपने लवली हो, यस, सबसे बेस्ट वाला जेरी। एंड टॉम एंड जेरी में मैं हमेशा जेरी होना चाहती थी, तो यूनिवर्स ने मेरी सुन ली, मुझे जेरी बना दिया। श्वेता, जब आपको पता चला कि अब आपको बंदूकें उठानी, आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ शेयर किया था कि कैसे बंदूक उठाई थी, आपके रिएक्शंस बिहाइंड द सीन्स कैसे थे, पर रियली कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब अब मजा आ रहा है, यार फीलिंग आई? यार पता है क्या होता है कि मैं एज अ पर्सन भी ना, मैं गोलू सीजन 1 से ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे गन्स और वायलेंस तो अलग, मुझे लड़ाई या कुछ भी नेगेटिव होता है ना, तो मेरा मन करता है उससे दूर भागो, क्योंकि वो कभी भी आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए या लाइफ में जीने के लिए वो आपके वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, आपके बलून को वो पुश कर देता है। तो ये मुझे एक्साइटमेंट इस चीज का नहीं था कि मैं गन उठा रही हूँ, मुझे एक्साइटमेंट इस चीज का था कि मैंने कभी एक्शन नहीं किया है एज एन एक्टर। तो ये जो गोलू का अवतार है उसको समझने के लिए मुझे एक्साइटमेंट था। मुझे नहीं पता था कितने एक्शन सीन्स होंगे या नहीं होंगे। इनफैक्ट सीजन 1 में जब गोलू इलेक्शंस के लिए खड़ी होती है और जब स्पीच दे रही होती है, तो दैट वाज द फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस ऑफ माय लाइफ, जब मेरे मुंह पे एक टमाटर आया। तो मैं बहुत फैसिनेटेड थी, क्योंकि एज एन एक्टर आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो आप उतना करना चाहते हो। तो और मैंने मतलब ये बॉयज को, खैर आई एम गेसिंग हर एक फीमेल का तो वो होता ही है कि एक्शन करो, और एक्शन करे ये नहीं क्या हीरो आके बजा रहा है, जाके तो खुद हीरो, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। और मुझे मजा ये आता है कि अगर आप कहोगे कि कोई लड़की है जो गन उठा रही है, तो आपके दिमाग में देसी लारा क्रॉफ्ट आएगी कि लंबे बाल, लंबी सी, बट आई एम 5 फीट नथिंग। तो वो मुझे मजा आता है टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, कि अगर आपको ये लगता है तो मैं कुछ और करके दिखाऊंगी। सो दैट इज फन। लेकिन गन उठाने के बाद मुझे यही रियलाइज हुआ कि भाई ये किसी को ना करनी पड़े, और गोलू और इन सबकी जो जिंदगियां हैं, चाहे वो त्रिपाठीज की हो चाहे वो त्यागीज की हो, बहुत दर्द है। तो और अगर भाई के गन और वायलेंस का रास्ता अगर आप चुनने वाले हैं तो फिर वो खुशी को बाय बाय कर दीजिए। क्रिएटर से मेरा सवाल है कि जब शुरुआत हो रही थी लिखने की, मिर्जापुर बनने की जो पहले वाली थी, तब आप लोगों को लगा कि ये इतना बड़ा कुछ धमाका हो सकता है? ये कुछ ऐसे चेंजेस लगे आपको? हम तो बस सिंसियरली काम करने की कोशिश कर रहे थे, और पुनीत का स्क्रिप्ट इतना जबरदस्त था तो पढ़ के बहुत मजा आता था। तो लग रहा था कि कुछ मतलब लोगों को शायद मजा आ जाए, पर इतना मजा ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल ट्रिविया। दिव्येंदु कॉल्ड इट व्हेन ही रेड द स्क्रिप्ट, because I know during season 2 and during our parties whenever we are chilling, he always says, did you guys know? And we're like, we didn't know. So Devyendra was like, जब मैंने पढ़ा था मुझे तो लगा कि यार ये कुछ है, पुनीत भाई में कुछ जादू है, कुछ मजा आने होने वाला है, और हुआ। So we're very very happy that happened, and it's kind of repeating for season 2. So we are actually relieved. पुनीत, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को लग रहा था कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ, वो एक टाइम पे इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 साल का गैप भी लोगों को नहीं दिख रहा है? वो उसी एंथुसियास्टिक से, उसी एनर्जी के साथ मिर्जापुर 2 भी देख रहे हैं। नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे हम कि इतना प्यार मिलेगा हमें बस इतना ही अंदाजा था कि हम कुछ अच्छा बना रहे हैं। और जाहिर सी बात अगर मैं बोलूँ तो हम जिस तरह का हम लोग काम करते हैं, मूवीज बनाना या शोज बनाना, उसमें आप जब पहली बार पेपर पेन लगाते हैं और जब वो चीज बाहर आती है उसके बीच में 2 साल का लगभग गैप रहता ही है किसी भी हालत में। तो ये उम्मीद तो आप वैसे भी हर पल कर ही रहे होती है कि अच्छा लगेगा लोगों को, क्योंकि अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप 2 साल काम भी नहीं कर पाएंगे। तो वो उम्मीद हम कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम कुछ अच्छा शायद बना रहे हैं, शायद मजा आएगा। लिखते समय भी, बनाते समय भी ये फीलिंग थी हम सभी को, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा।
किसी सूरत। एंड श्वेता, व्हाट अबाउट यू? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मिर्जापुर जो है, जो पहले से जब बनाई थी मिर्जापुर 1, तब आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी, लोग इतने टाइम तक इसका वेट करेंगे, 2 भी बनेगा, इतना कुछ आपने सोचा था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस ये पता था कि जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी सीजन 1 की, जब मैंने पहले 2 एपिसोड पढ़े, क्योंकि एक्टर्स को पहले वो मिले थे, और गोलू तो इंट्रोडक्शन होता भी नहीं है उसका फर्स्ट एपिसोड पे, हाँ। पर आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर्स। मुझे जानना था कि इनकी लाइफ में क्या होना है, एंड सिर्फ आपके जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं वो ही नहीं, बट जो भी है, मतलब चाहे वो राजा हो या वो कंपाउंडर हो, ललित, सब सारे कैरेक्टर्स इतनी बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं, एंड फिर सबने अपना कमाल किया है। मतलब आई थिंक किसी भी चीज का सक्सेस होने का सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्क्रिप्ट। अगर आपकी स्क्रिप्ट ही नहीं अच्छी होगी तो नो मैटर आपके एक्टर्स कितने बढ़िया हो जाएं या आपके बाकी डिपार्टमेंट्स कितने स्ट्रांग हो, वो एक सर्टेन लेवल तक एलिवेट कर सकते हैं। तो एक स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है, विच इज व्हाई पुनीत जी इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। मैं उनको मतलब तंग करती रहती हूँ। इनफैक्ट ये 3 जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ काम करना है, नॉट बिकॉज ये आगे जाके चाहे वो इंडिपेंडेंट फिल्म बनाए, सीरीज बनाए, फीचर बनाए, मुझे उस चीज से नहीं मतलब है। मुझे इस चीज से मतलब है कि वो कहानी जो भी बनाएंगे ना, वो कमाल की हो। तो वो राइटिंग से पता था कुछ अलग होगा, बट ऐसे नहीं एक्सपेक्ट किया था। इनफैक्ट मैं तो बैठे बैठे सीजन 1 अपने बाल कलर करा रही थी दूसरे एक कैरेक्टर, नए कैरेक्टर के लिए, एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग, एंड मुझसे रोका नहीं गया, और एक अलग सा पागलपन था, एंड आई न्यू कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तब से, मतलब तो मेरे बॉयफ्रेंड थे, अब हस्बैंड, चीता को मैंने तब भी बोला था कि ये कुछ होगा। देखने के बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड सीजन 2 का तो कॉन्फिडेंस पहले से था। चीता थोड़ा डर गए अब आपसे कि अब तो ये बंदूकें भी चला सकती है? वो अभी पता है वो उस स्टेट में है कि उन्होंने एपिसोड्स देखे हैं, वो खत्म नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मेरे घर पे सभी, मेरी मदर लॉ एंड फादर लॉ एंड माय पेरेंट्स, उन्होंने पूरा खत्म कर लिया है। और मेरी मदर लॉ यही कह रही है कि मुझे लग रहा है कि अरे मैंने खत्म क्यों किया, क्योंकि मुझे ये राशन करके देखना है। तो घर पे भी सब 2-2 एपिसोड्स करके देख रहे हैं, क्योंकि मेरी जो मेकअप की भी उन्होंने कहा कि अब उनके सिर्फ 2 एपिसोड्स बाकी हैं, तो शी इज फीलिंग बैड कि एक बार जब खत्म हो जाएगा फिर क्या, क्योंकि सवाल वही होगा कि सीजन 3 कब। 3 मैं अभी यही मैंने अभी इनसे ये पूछा कि 3 का क्या हाल है, क्या वो मतलब स्टार्टिंग है, मेकिंग उसकी स्टार्ट हो गई है? श्वेता आप भी पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद जवाब मिल जाएगा। पूछते रहते हैं हम, तो इनको परेशान कर देते हैं इन लोगों को। इनफैक्ट जब भी बात यही होती है तो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल हम अलग अलग काम करेंगे, हम सब अलग अलग काम एक साथ भी करेंगे, लेकिन मिर्जापुर एक जो चीज है हम सबके दिल के इतनी करीब है, एंड वो तो होपफुली वकाल इससे भी बड़ा होगा। मेकर्स क्या कहना है मिर्जापुर 3 का? कि वो मेरी बात सुन रहे हैं और वो 3 पे ऑलरेडी काम चालू हो रहा है। ओके, तो क्या उसके लिए भी वेट करना होगा, 2 साल का इंतजार होगा कि थोड़ा और जल्दी काम हो जाएगा? काश हम लोग इस चीज का जवाब दे पाते आपको। ये अभी सीजन 1 के बाद तो शायद आदत सी पड़ गई होगी आप लोगों को भी कि ये जवाब बड़ी मुश्किल से आएगा। कठिन जवाब है यहाँ, वही इसलिए मैंने घुमाया नहीं, मैंने सीधा पूछा कि आपसे कि क्या सीन क्या है। कोई कोशिश करेंगे कि ये जवाब जल्द दे पाए। हम लोग भी सारी टीमों से ये विनती करेंगे कि ये जवाब हम ऑडियंस तक जल्दी पहुंचा पाए। एंड श्वेता, वन मोर क्वेश्चन, अगर हम लोग जेंडर को अलग कर दें, ठीक है, बिल्कुल एकदम हटा दें, तो आपको क्या लगता है कि गोलू के अलावा आप कौन सा कैरेक्टर निभाना चाहती थी? मुन्ना। रियली? डेफिनेटली हैंड्स डाउन मुन्ना, क्योंकि वो एक तो मुन्ना का कैरेक्टर मुझसे अगेन इतना दूर है। इनफैक्ट सारे बीना, अगर आप बोलोगे तो बीना से तो मैं भागी जाऊंगी, मतलब इमेजिन भी नहीं करना है। आई थिंक आई रादर प्ले मुन्ना, क्योंकि बहुत एक पता नहीं, मतलब वो है, एंड देवेंदु ने इतना कमाल किया है, तो आई कांट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी जब ऐसा कोई किरदार निभाने को मिलेगा। तो बिहाइंड द सीन क्या आप लोग अभी भी कॉल करके एक दूसरे को अपने कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, गोलू? सीन के बाद, जब शूट के बाद अली ने एक बार कुछ श्वेता बोला, या इवन गुरुपा भी, जब वो श्वेता निकलता तो तब वो लगता था कि यार श्वेता मत बोलो, मतलब गोलू चले। हाँ, गोलू दीदी बुलाते हैं हमें, और मुन्ना भैया इनको गोलम बुलाते हैं बड़े। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि मिर्जापुर 3 जो है जल्दी आए, और 1 और 2 और 3 ये जो सीरीज है ये लोग बहुत काफी पसंद करें, एंड 2 तो बहुत अमेजिंग था ही। वुड लव टू सी द 3 एंड सून, बहुत जल्दी चाहिए देखने के लिए।
Thank you so much. Thank you. Thanks for watching also. Thank you. Thank you so much.